आरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने एक्सिस बैंक में लूट की कोशिश की और इस के बाद अपराधियों ने बैंक के अंदर दाखिल होते ही बैंक मैनेजर को बंधक बना लिया। घटना नवादा थाना क्षेत्र की होमगार्ड मोड़ की है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैंक की घेराबंदी कर ली है और जिसके बाद अपराधियों ने बैंक कर्मियों को छोड़ दिया। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। अपराधियों को पकड़ने की कोशिशें लगातार जारी है और वहीं पुलिस बैंक के बाहर से लुटेरे को बाहर निकलकर आत्मसमर्पण करने को कह रही है। एसपी, एसएसपी, एएसपी नवादा थाना और टाउन थाना की टीम मौके पर पहुंचकर लुटेरे को पकड़ने की कोशिश कर रही है और पुलिस ने लुटेरे को बैंक के अंदर ही घेर लिया है। तो बैंक के अंदर ही ये लुटेरे फंसे हैं और पुलिस इन्हें घेरी है और इन्हें आत्मसमर्पण करने को कह रही है। तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन सभी को घेर लिया है। बैंक लूट करने के लिए पहुंचे थे अपराधी और मैनेजर को तो हथियारबंद अपराधी बैंक में घुसे और बैंक लूटने की कोशिश की। मैनेजर को बंधक बना लिया और हथियार के बल पर जो अन्य कर्मी उन्हें बंधक बनाया गया, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत इन सभी को घेरा है और बैंक के अंदर भी अपराधी अभी भी बैंक के अंदर हैं। पुलिस इन्हें आत्मसमर्पण करने को कह रही है और हालांकि इन लोगों ने जो बैंक कर्मी हैं उन्हें छोड़ दिया है जिन्हें बंधक बनाया था, लेकिन ये सभी बैंक के अंदर इस वक्त है और पुलिस इन्हें घेर ली है, इन्हें आत्मसमर्पण करने को कह रही है। तो त्वरित कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई और ये सभी बैंक के अंदर अपराधी इस वक्त है। और संवाददाता चंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, बैंक के अंदर अपराधी इस वक्त घिरे हैं, पुलिस इन्हें घेर ली है और आत्मसमर्पण करने को कह रही है, क्या ताजा जानकारी है? देखिए, पूरा मामला भोजपुर जिले के नवादा थाना क्षेत्र के होमगार्ड मोड़ स्थित एक्सिस बैंक से जुड़ा हुआ है, जहां की हथियारबंद जो अपराधी हैं वो बैंक में घुस गए हैं और वो बैंक लूटने का उनका जो प्रयास है वो असफल प्रयास जारी है। हालांकि जो पुलिस है वो बैंक को चारों तरफ से घेर ली है, लेकिन जो बैंक कर्मी को बंधक बनाने की बात आ रही थी उनको बाहर निकाला गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर छन के सामने आ रही है उसमें यह है कि जो अपराधी है वो लूट की घटना को अंजाम देकर के फरार हो गए हैं, बाहर से ताला बंद करके तमाम बैंक कर्मियों को, और पुलिस ने ताला खुलवाकर वहां अंदर बैंक में प्रवेश किया है। तब तक लुटेरे की जानकारी नहीं मिल पाई है। इसको लेकर काफी उलझन की स्थिति बनी हुई है, अभी भी अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची थी और पुलिस ने चारों तरफ से बैंक को घेर लिया था, तो लोगों को ये उम्मीदें जरूर जगी थी कि अपराधी जो है वो बैंक में अंदर है, उनको पुलिस ने घेर लिया है। लेकिन अभी अंदर अपराधी को होने की जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक कोई जानकारी नहीं मिली है। जब तक अंदर से भोजपुर के एसपी और तमाम प्रशासन के लोग नहीं निकल पाते हैं तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उनके अनुसार अपराधी बैंक के अंदर मौजूद नहीं है, शायद वो बाहर से बैंक को बंद करके लूट की घटना को अंजाम देकर फरार बताए जा रहे हैं। जी तो चंदन, यानी ये माना जाए, पहले ये बातें सामने आ रही थी कि आत्मसमर्पण करने को पुलिस कह रही है और अपराधी बैंक के अंदर हैं, लेकिन जैसा बता रहे हैं कि बैंक में लूटने के बाद ये लोग ताला मारकर भाग गए बैंक से, तो ये लुटेरे वहां से फरार हो चुके हैं। बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी हमारे सामने दिख रही है, पुलिस ने पूरे इलाके को पहले तो खाली करा दिया था और चारों तरफ से बैंक को घेर लिया था और सरेंडर करने को पुलिस कह रही थी। लेकिन पुलिस जब अंदर, अभी भी पुलिसकर्मी की जो टीम है वो अंदर मौजूद है, जो बैंक के सारे कर्मी हैं उनको पुलिस अभिरक्षा में रखा गया, उनको मीडिया से दूर रखा गया, किसी से बात नहीं करने दिया जा रहा है। तो जो छनकर के खबरें सामने आ रही है उसके अनुसार बैंक में लूट की घटना हुई, अपराधी फरार हो गए हैं। लेकिन अभी भी सर्च अभियान लगातार अंदर बैंक में जारी है, बैंक कर्मियों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया है। क्या बताया जा रहा है कि लगभग कितने की लूट हुई होगी? कुछ खबरें आ रही निकल कर? नहीं मिल पाई है, नहीं कोई पुलिसकर्मी बोलने को तैयार है, नहीं जो बैंक कर्मी है उनको खुद पुलिस अभिरक्षा में रखा गया वो भी बोलने को तैयार नहीं है। तो एक तरफ से कहें तो अभी भी उधेड़-बुन की स्थिति बनी है। थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, उसके बाद ये जानकारी मिल पाएगी कि आखिर कितने का लूट हुई है और कैसे पूरी घटना घटी। इसको लेकर के थोड़ी देर में पूरी तरह से जानकारी मिलेगी। जी चंदन, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आप बता रहे हैं जिस तरीके से पुलिस वहां पर त्वरित कार्रवाई के लिए पहुंच गई, तो क्या पुलिस को बैंक में अपराधियों के पहुंचने पर कुछ सूचना दी गई या फिर कोई जो सायरन बजाया गया या फिर ऐसे ही त्वरित कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई? बैंक लूटने की जो सायरन बजने की घटना हुई उसके बाद पुलिस वहां पहुंची है, तो बैंक में ताला बंद था। तो पुलिस को लगा कि जरूर कहीं ना कहीं से जो लुटेरे हैं वो बैंक में मौजूद होंगे, लेकिन शायद वो बाहर से ताला बंद करके फरार हो गए हैं और पुलिस ने चारों तरफ से तकरीबन आधे घंटे तक बैंक के बाहर चारों तरफ छत पर पुलिसकर्मी मौजूद रहता, तमाम इलाकों को घेर लिया था। अब अंदर से निकलने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर माजरा क्या है। ये कितने देर पहले की घटना बताई जा रही है?
ये बैंक की जो ये घटना है तकरीबन 10:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है, लेकिन स्पष्ट इसकी जानकारी नहीं मिल चंदन, पाई है। अगर ये लगभग बैंक खुलने के थोड़ी देर बाद की घटना प्रतीत हो रही है, तो आसपास वहाँ बाजार है, लोग होंगे, वो क्या बता रहे हैं स्थानीय लोग, किस तरीके से घटना हुई, उसके बारे में कोई जानकारी मिली है? स्थानीय लोगों की अगर बात करें तो जो ये इलाका है, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो ये पकड़ी और होमगार्ड का इलाका है, ये शहर का पॉश इलाका माना जाता है। यहाँ से नवादा थाने की दूरी तकरीबन 300 मीटर है। यहाँ से जिलाधिकारी आवास जहाँ पर कि हर वक्त 24 घंटे पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं, वहाँ 200 मीटर की दूरी पर है। पुलिस अधीक्षक का जो आवास है इस घटना स्थल से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर है। तो ये तमाम पॉश इलाके हैं। इस जो कटिया और होम का इलाका है, पकड़ी का इलाका है, शहर का भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो इस तरह से कहें तो अपराधियों का जो दुस्साहस है, कहीं ना कहीं से प्रशासन को एक चुनौती देने की बात है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके में बैंक में घुस करके डकैती करके आसानी से निकल जाना कहीं ना कहीं से ये उनके बुलंद हौसले को दर्शाता है। जी चंदन, तमाम जो जैसा आप बता रहे हैं, जो एसएसपी का आवास हो या फिर तमाम जो गणमान्य चीजें, वो आसपास 300 मीटर की दूरी पर यहाँ पर है मैक्सिमम, और बावजूद इसके भीड़भाड़ वाले इलाके में अपराधी ऐसी घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं, तो बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, सवाल तो खड़ा होना लाजमी है, लेकिन मौके पर पुलिस जरूर पहुंच गई थी। भले बैंक लूट की घटना हो गई हो, लेकिन मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। चारों तरफ से पुलिस ने बैंक को घेर भी लिया था, लेकिन अब चूंकि सारे जो कर्मचारी है, एसपी से लेकर के एसपी और एसडीपीओ, तमाम लोग अंदर में मौजूद है। उनके निकलने के बाद ही स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी या फिर बैंक में लूट की घटना कैसे हुई, क्या हुई, कितने रुपए लूटे गए हैं या फिर लूट नहीं हुई है। उनके निकलने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अभी चूंकि कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल कायम है। जो पुलिसकर्मी है अंदर है, जो बैंक कर्मी है, उनको पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है, उनको मीडिया से नहीं मिलने दिया जा रहा है। तमाम जो चीजें है अभी पूरे इलाके में तरह से कहें तो अफरा तफरी मची हुई है। जी चंदन, अगर हम कहें तो लगातार जो बैंक लूट की घटनाएं हैं आज दिन देखने को मिल रही है, और पुलिस बैंक लूट को लेकर कई तरह की कार्य योजनाएं पहले से बनाती है, तो क्या एक रूटीन चेकिंग भी होता है प्रतिदिन बैंकों के खुलने पर? क्या उस तरीके की चेकिंग की व्यवस्था अब थी बावजूद इसके ऐसी घटना हुई है? बिल्कुल, देखिए हर समय पर जो भोजपुर के पुलिस अधीक्षक है प्रमोद कुमार, वो लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं और उनकी तरफ से लगातार बैंक कर्मियों के साथ जो संबंधित थाना के पुलिस पदाधिकारी हैं उनकी बैठक होती है। तमाम दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जो तय मानक है उनके अंतर्गत सिक्योरिटी जांच की जाती है। बैंक कर्मी चौकीदार को रखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं से ये चूंकि निजी बैंक से जुड़ा मामला है, तो सुरक्षा की जो व्यवस्था थी उसको देखना होगा। आखिर तो वहाँ पुलिसकर्मी थे या नहीं थे, जो पुलिसकर्मी ऑन ड्यूटी थे, जो गश्ती में थे, वहाँ जाते हैं या नहीं जाते हैं, तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस तरह से भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपराधियों का जो ये मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं उनके बुलंद हौसले का परिचायक है। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका नजर बना रखिए, आगे भी लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो हमारे संवाददाता चंदन बता रहे थे किस तरीके से ये घटना हुई है। हालांकि अभी भी जो पुलिस के वरीय अधिकारी हैं बैंक के अंदर हैं, और अभी कुछ आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है कि किस तरीके से घटना हुई, क्या अपराधी लूट की घटना को अंजाम देकर भाग गए या फिर कोई अपराधी बैंक के अंदर ही है मौजूद और पुलिस कार्रवाई कर रही है। तमाम चीजें जो हैं इस पर आधिकारिक रूप से भी कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि बैंक लूट कर ये लुटेरे फरार हो गए हैं बाहर से ताला मारकर, और जो पुलिस है वो जरूर वहां पहुंची है, कार्रवाई कर रही है। बैंक के अंदर सभी जो वरीय अधिकारी हैं इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं, सभी चीजों को देखा जा रहा है और इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल की जा रही है।